गुड मॉर्निंग क्लास. हाउस द जोश. सर मत कह देना, मैम भी कहना. समझ आ रहा है? लास्ट क्या पढ़ा था? फीचर्स. और कि टैक्स वैल्यू एडिशन पे लगना चाहिए या ग्रॉस वैल्यू. तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला था? ग्रॉस वैल्यू. वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं. अब क्या करें, इंस्टीट्यूट ने मैट में डाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. इंस्टीट्यूट ने मैट में डाला है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है. ये क्लास खत्म होने के बाद मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं आएगा या नहीं आएगा एग्जाम में. ये टॉपिक है ऐसा, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया. कह नहीं सकते, डाला है क्या पता आ जाए, पर आज तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है. कब भूले चूके आ जाए तो कुछ पता नहीं है. चलिए पढ़ते हैं. हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया. France was the first country to implement GST in the year 1954. इंडिया में कब आया? 2017. कितने साल हो गए? क्या बोले हो? 500. पता नहीं कब, क्या फ्रांस ने कब बनाया? 1954 में, और यहाँ पे 2017 में आया. टाइम गैप देख रहे हो कितना पीछे है? समझ पा रहे हो? हम लोग वैसे ही बाहर वाली कंट्रीज से पीछे ही हैं. मतलब मैं वैसे नहीं कहना चाह रही हूँ कि इंडिया पीछे है, पर क्योंकि हम इतने क्रिएटिव नहीं है. ऑब्वियस, दिस इज रियलिटी. ठीक है? क्या ऐसा नहीं है मैं देशभक्त नहीं हूँ, वो सब मत समझ लेना. प्रेजेंटली 160 कंट्रीज से ज्यादा, वर्ल्ड की 160 कंट्रीज से ज्यादा जीएसटी अडॉप्ट कर ली गई है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड जीएसटी. अब ये क्या कंसेप्ट है? जीएसटी में दो पॉइंट होते हैं, मतलब जीएसटी में दो कंसेप्ट है, या तो यूनिफाइड या फिर ड्यूअल. यूनिफाइड यानी सिंगल जीएसटी. काफी कंट्रीज में सिंगल जीएसटी का कंसेप्ट है. मान लो इनवॉइस है, 10,000 है वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी, सिर्फ 18% इतना जीएसटी हो गया. इंडिया में ड्यूअल जीएसटी है. ड्यूअल जीएसटी यानी कभी देखा है इनवॉइस 10,000 वैल्यू प्लस सीजीएसटी, नीचे एसजीएसटी, दो चीजें लिखी हुई होती है. क्योंकि हमारी सीजीएसटी ज्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को. भाई काफी होशियार हो आप लोग तो. पर ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट क्यों है पता है? क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. फेडरल कंट्री यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, दो गवर्नमेंट है. बाहर की कंट्रीज में शायद दो गवर्नमेंट नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सिंगल जीएसटी अडॉप्ट किया है. सारा पैसा गवर्नमेंट को ही जाता है, एक ही गवर्नमेंट है तो दो लगाने की क्या जरूरत है? प्रोफेशनल्स की ओपिनियन माने तो वो लोग कहते हैं भाई सिंगल जीएसटी लगाओ, क्यों झमेला सी और एस का अलग अलग. हम आपको जीएसटी पे कर देंगे, फिर आपकी मर्जी, आपको उसको सिर्फ सेंटर के पास रखना है, स्टेट में भेजना है, जो करना है आप करो, हमारे ऊपर माथाफोड़ी मत रखो. पर जो भी है, गवर्नमेंट ने आज की डेट में क्या किया है, ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है. मतलब सी और एस. आगे जाके पढ़ेंगे काफी इनवॉइसेस पे तो क्या लिखा हुआ होता है? सी और एस. और काफी पे लिखा हुआ होता है आईजीएसटी. आईजीएसटी इज सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. मतलब अगर सी 8% है, एस 8% है, तो आई विल बी 16%. समझ आया? इसका मैकेनिज्म क्या है? सी किसके पास जाता है, एस किसके पास जाता है और आई किसके पास जाता है, ये आगे पढ़ेंगे, पर इतना समझ में आया? चलिए हिस्ट्री पे आते हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड जीएसटी. मतलब सिंगल जीएसटी थ्रू आउट द कंट्री, एक ही जीएसटी मॉडल लगता है. पर जो फेडरल कंट्रीज है, एक तो हो गई इंडिया, एक फेडरल कंट्री है ब्राजील, एक है कनाडा. इन लोगों ने भी ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट ही अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि ये भी फेडरल कंट्रीज है लाइक इंडिया. तो इंडिया टू हैज अडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी. अब इंडिया में हिस्ट्री क्या रही जीएसटी की? कैसे ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, कब बिल लोकसभा राज्यसभा, कैसे एक्ट बनता है कोई भी? पहले लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर एसेंट होता है, उसके बाद ही एक्ट बनता है वो.
तो 2000 में क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर को जीएसटी का कंसेप्ट दिमाग में आया था कि जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया में भी लाना चाहिए। देखो फ्रांस में तो 54 में ही आ गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को 2000 में आया था, ईयर 2000 में, कि जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया में लाना चाहिए। पहले क्या था जीएसटी आने से पहले, मैंने कल बताया था, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा ये सब हटा के एक ही क्यों नहीं लिया है, जो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विसेज भी लगेगा, काम इजी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी क्या करेगी, सब कंसेप्ट, सब इम्प्लीमेंटेशन, उसके इफेक्ट्स जीएसटी के, अगर वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है क्या क्या, सब ओवरव्यू देखेगी और प्राइम मिनिस्टर को वापस रिपोर्ट करेगी। तो 2003 और 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊपर तो कमेटी बनाई, नीचे एक टास्क फोर्स बनाई, कमेटी जैसे ही मान लो, पर किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में, उसका चेयरमैन कौन था, विजय केलकर। केलकर टास्क फोर्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इनका चेयरमैन विजय केलकर थे, ठीक है। उस टास्क फोर्स ने क्या बोला कि फुली इंटीग्रेटेड नेशनल लेवल जीएसटी बनना चाहिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया जीएसटी लगना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्थ में लग गया, साउथ में नहीं लगा, वो नहीं, नेशनल लेवल पे जीएसटी लगना चाहिए। पर क्या इसका मतलब ये है क्या कि ड्यूअल जीएसटी नहीं लगना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट मतलब, इसका मतलब ये कि नेशनल लेवल पे जीएसटी लगाओ, पर ड्यूअल जीएसटी लगाना या सिंगल वो गवर्नमेंट की इच्छा। समझ आया? इन द ईयर 2006-7, 2000 में तो दिमाग में कीड़ा आया कि जीएसटी का कंसेप्ट लाना है। 2006-7 में अभी तक कुछ आया नहीं है जीएसटी का, 6 साल तो ऐसे ही बीत गए। टाइम तो इंडिया में ऐसे जाता है, हवा ही नहीं लगती है, होता है। तो 2006 और 7 में क्या हुआ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब कौन है, निर्मला मैम, निर्मला जी सीतारमन। तो उस समय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। उन्होंने यूनियन बजट 2006-7 के यूनियन बजट में ये अनाउंसमेंट करी कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होगा 1 अप्रैल 2010 से। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट करी है, अभी और टाइम लगेगा। अभी तो अपन 2006-7 में आए, इम्प्लीमेंट तो 2017 में हुआ है, 10 साल बाकी है। तो क्या हुआ, पी चिदम्बरम ने सिर्फ अनाउंस किया बजट में कि जीएसटी को लाया जाएगा, कब से, 2010, 1 अप्रैल 2010 से। पर जीएसटी इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों? और फिर उसने सेवरल डेडलाइंस मिस कर दी। डेडलाइंस यानी एक के बाद एक डेडलाइन देते कि अब लाएंगे, नहीं अब लाएंगे, पर वो आ ही नहीं पाया, डेडलाइंस मिस होती गई। कोई भी रीजन होगा गवर्नमेंट का, जो भी है, आ नहीं पाया। 2014 में क्या हुआ, 19 दिसंबर 2014, जो एनडीए गवर्नमेंट है प्रेजेंट, एनडीए गवर्नमेंट के बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, 122 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया। बिल है 122 अमेंडमेंट बिल, नाम है इसका। अभी तक सिर्फ बिल आया है, पास होने के बाद एक्ट बनेगा, तो अभी बिल आया है। लोकसभा में कब बिल पास हुआ, 2015 में, और राज्यसभा में 2016 में। इसमें काम थोड़ा जल्दी हो गया कंपैरेटिवली, है ना। उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर बिल वॉज रेटिफाइड बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स। रेटिफाइड आपने वर्ड पढ़ा होगा, क्या मतलब होता है, चेंज होना। यहाँ पे है कि बिल रेटिफाई कर दिया 50% से ज्यादा स्टेट्स ने, मतलब पास कर दिया। 50% से ज्यादा स्टेट्स क्यों रखा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को कभी कोई झमेला करता था, कभी कोई टांग अड़ाता था कि नहीं लाना, नहीं इसमें ये चेंज करना, जीएसटी में ये लाना, हमारा तो प्रेजेंट ही सही चल रहा है। तो 50% की भी कंसेंट मिल जाए तो भी अपना काम बन जाएगा। गवर्नमेंट ने ये कहा, मतलब 75 नहीं, कोई और फिगर नहीं, 66 नहीं, 50% स्टेट ने भी अगर हाँ बोल दी तो काम बन जाएगा। तो बिल रेटिफाई हुआ 50% ऑफ स्टेट से। उसके बाद बिल को प्रेसिडेंट की साइन मिल गई 2016 में, और वो 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ये बात ये याद रख लेना, 101 अमेंडमेंट एक्ट। भले ही वो 122 बिल याद नहीं रहे, कैसे याद रखना, 101 का लिफाफा देते हैं, वैसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट बनाया, बिल एक्ट बना।
एमसीक्यू में शायद इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, ठीक है। फिर 27 मार्च को क्या हुआ, फॉलोइंग बिल्स वर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ये तो अमेंडमेंट हुआ है एक्ट में। देखो भाई, एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी आने से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ था। एक सबसे पहले ये बताओ, हमारे जितने भी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, उन सबका बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। वही पावर देता है। जीएसटी आने से पहले कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ था कि इन फ्यूचर जीएसटी आएगा तो ऐसा ऐसा होगा। पता ही नहीं था जीएसटी आएगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो हमें उसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्ट ला पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए उसमें भी बिल पास करना पड़ेगा। तो 122 वॉज बिल, उसने अमेंड किया जिससे कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट बना। ये तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है, अभी भी जीएसटी की बात नहीं आई है। समझ आया? 27 मार्च को लोकसभा ने ये बिल्स इंट्रोड्यूस किए। क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, जिसको सीजीएसटी बिल 2017 कहते हैं। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, जिसको यूटीजीएसटी बिल कहते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल यानी आईजीएसटी। एक और आया था कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। क्या चीजें बताऊंगी, पर ये बताओ पहले लोकसभा ने कितने बिल पास किए? 4 बिल तो 4 पास किए। कौन कौन से? सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल। ये अभी लोकसभा ने पास किए 29 मार्च को। उसके बाद इनको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई। बीच में राज्यसभा ने भी पास कर दी, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, वो लिखा नहीं है। प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही ये एक्ट बन गए। कौन से एक्ट? वही सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ऊपर पहले बिल थे, सिग्नेचर मिलते ही एक्ट बन गए। समझ आया? कोई भी एक्ट में क्या क्या चीजें होती है, जैसे इनकम टैक्स है, पहले इनकम टैक्स एक्ट होगा, उसके अंडर में रूल्स होंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे, बोर्ड होती है इनकी जो इनको रेगुलेट करती है। कभी सुना है सीबीआईसी या सीबीडीटी? सीबीडीटी सुना होगा, वो किसकी है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्सेस की है। तो इनडायरेक्ट की भी कोई होगी, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस की सीबीआईसी। वो लोग क्या करते हैं, बोर्ड टाइम टू टाइम कुछ सर्कुलर्स, कोई नोटिफिकेशन, कोई इंस्ट्रक्शंस निकालते हैं। होते तो वह एक्ट के साथ ही रेड करने के लिए होते हैं, पर निकालते हैं। तो एक लॉ में बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या? एक्ट, रूल, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशंस, इतनी सारी चीजें होती है। यहाँ पे क्या है, एक्ट आया एक बार। तो सबसे पहले सीजीएसटी एक्ट, यूटी, आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ये तो एक्ट आए। इनके अंडर में रूल भी तो होंगे। तो सीजीएसटी रूल बना, पहले बिल बना था, बिल का एक्ट हुआ, एक्ट में रूल भी तो होंगे। तो सीजीएसटी रूल हुआ, यूटीजीएसटी रूल हुआ, आईजीएसटी रूल और कॉम्पनसेशन टू सेस रूल, ये वही है जो ऊपर वाले उनके ही एक्ट के रूल्स बने हैं। समझ आया? एक चीज बता देती हूँ आपका थोड़ा लोड हल्का करने के लिए। कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट और उनके रूल्स सिलेबस में नहीं है, पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनको कौन लेके आया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये 4 एक्ट किससे कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मैंने यहाँ पे एसजीएसटी की बात करी है क्या? वो बात अभी तक नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ यूआईसी और कॉम्पनसेशन की बात हुई है, ठीक है। अब एसजीएसटी एक्ट किस पे लगता है? अलग अलग स्टेट्स पे लगता है। देयर आफ्टर डिफरेंट स्टेट्स, अब अलग अलग स्टेट्स, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? अब हो गए 28, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा दिया, यूनियन टेरिटरी में डाल दिया, तो अब 28 स्टेट्स हो गए। तो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपना अपना एक्ट पास कर दिया। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, डिफरेंट स्टेट्स, वो तो समझ में आया भाई, 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या नया फंडा है? बताती हूँ।
स्टेट्स कितने हुए? 28 स्टेट्स हुए आज की डेट में। यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर होता है और एक यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ऐसे तो यूनियन टेरिटरीज टोटल कितनी है? 8 है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज 8 है। जीएसटी में इन लोगों ने क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर ऐसे बाइफरकेशन कर दिया। विथ लेजिस्लेचर यानी जिनका खुद का कानून है, और विदाउट लेजिस्लेचर यानी खुद का कानून नहीं है। खुद का कानून है वो कौन सी है? वो 3 है। और खुद का कानून नहीं है वो कौन सी है? 5 है। 3 कौन सी जिनका खुद का कानून है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। पौंडीचेरी का पुडुचेरी हो गया अब, है ना? ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। और 5 कौन सी है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख। दमन एंड दीव उसको दादर एंड नागर हवेली के साथ मर्ज कर दिया है। इस हिसाब से 5 हो गई। कहीं से आवाज आई थी 9 है, पर अब 8 हो गई है क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया है, इसलिए 8 हो गई। तो मतलब खुद का कानून है, मतलब अब इसका इफेक्ट क्या जाता है वो बताती हूँ। अलग अलग स्टेट ने तो अपना SGST एक्ट पास कर दिया। जिनका खुद का कानून है उन्होंने भी अपना SGST एक्ट पास कर दिया। वो है तो यूनियन टेरिटरी, पर उनको फॉर GST पर्पस स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उनका भी SGST हुआ। समझ आया? नहीं आया? स्टेट है, उन्होंने अपना अपना SGST एक्ट पास किया। जो यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर यानी उनका खुद का कानून है, उनके लिए कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है। खुद का कानून है तो उनको हम स्टेट की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब वो भी अपना अपना SGST एक्ट पास करेगी। पर जो विदाउट लेजिस्लेचर है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया। कौन सा? UTGST एक्ट। इन शॉर्ट, टू कंक्लूड, SGST एक्ट आज की डेट में कितनी स्टेट पे लगता है? 28 + 3 31, और UTGST 5 यूनियन टेरिटरीज। IGST तो अलग बात है। समझ आया? अब हम पढ़ रहे थे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना अपना GST एक्ट पास किया, मतलब 28 स्टेट। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कौन से यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, यानी कितने हैं? 3। कौन कौन से? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी। और जो 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है उन पे क्या लगता है? UTGST। वो किसने पास किया? सेंट्रल ने। समझ आया? उन्होंने अपना अपना स्टेट एक्ट पास किया, पर जम्मू कश्मीर ने अभी तक पास नहीं किया। वो आगे आएगा, उन्होंने बाद में पास किया 8 दिन बाद। एक चीज बताओ, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या पास किया होगा? राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक। SGST तो है पर राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? उन्होंने S किया या U किया? S किया या U किया? S किया है। तो दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। पर अगर मैं बात कर लूं चंडीगढ़ की, उन्होंने पास नहीं किया, सेंटर ने पास किया है। क्या पास किया है? UTGST एक्ट। समझ आया? तो आज की डेट में अपने यहाँ कितने लॉज है पता है? 4 तो एक्ट है, सेंटर, CGST, S, I और U। 4 रूल्स है या नहीं? इनकी रिस्पेक्टिव रूल्स है 8। 31 तो स्टेट है, उन्होंने अपना अपना SGST एक्ट पास किया होगा, और 31 उनके रूल्स होंगे। कितने हो गए? कितने हुए टोटल? 70। आज की डेट में इतने एक्ट और रूल्स है, और हमें लगता है GST एक कानून है ये? दिस इज आयरनी, पर जो भी है। चलो, 1 जुलाई को GST फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया, जिसके एप्लीकेबल रूल्स भी लॉन्च हो गए। कोई भी डेट पूछे GST इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017। पर जम्मू एंड कश्मीर ने अभी तक पास नहीं किया है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में 1 जुलाई 2017 को GST आ गया था। जम्मू एंड कश्मीर में कब आया? 8 जुलाई।
जो भी है उनका अपना लुकआउट था, पर उन्होंने 8 जुलाई को पास हुआ। तो 8 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आने से पुराने रिजीम में जो लॉज थे वो सब सबस्यूम हो गए। सबस्यूम यानी उनका मर्डर हो गया, खत्म हो गए। वो कौन कौन से थे? जीएसटी हैज सबस्यूम्ड सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे एक्साइज। पहले एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चर पे, अब एक्साइज नहीं लगता है, अब जीएसटी लगता है। मैन्युफैक्चर पे भी नहीं, सप्लाई पे लगता है। सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। यहाँ तक एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो गया। कुछ लग्जरी टैक्स थे वो भी खत्म हुए। कुछ गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स लेती थी वो भी खत्म हुआ। मतलब मोटा मोटी सब खत्म हो गया। आज की डेट में सिर्फ जीएसटी है और कस्टम्स है, बट कस्टम्स इज स्टिल कंटिन्यूइंग। समझ आया? अब ये डिफरेंट जीएसटी एक्ट है, ये कुछ नहीं है, ऊपर का ही समअप है, बता देती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैंने कहा, 4 एक्ट पास किए। सी और उसके रिस्पेक्टिव रूल्स, यू और उसके रिस्पेक्टिव रूल्स, आई और रूल्स और कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट और उसके रिस्पेक्टिव रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एसजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी रूल्स, और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर ने क्या पास किया होगा, एसजीएसटी एक्ट। पर विदाउट तो ऊपर ही कवर हो गया, यू में ही। समझ आया? अब हमारे इंडिया में क्या कंसेप्ट है पता है? देखो, 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक तो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक होता है इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पहले बात करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ भी कराते हैं तो एक तो लगता है कस्टम्स और एक जीएसटी लगता है, पर उसमें आईजीएसटी लगता है। सीएसयू ये नहीं लगेगा, यू तो वैसे ही यूनियन टेरिटरीज वाले पे लगेगा, सी और एस भी नहीं लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स और आईजीएसटी लगता है। समझ आया? और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्लैरिफाई होगा। इंटरस्टेट क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है, यानी 2 स्टेट्स के बीच में, जैसे राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान तमिलनाडु, इनफैक्ट कोई भी स्टेट ले लो, वो होता है इंटरस्टेट। 2 स्टेट के बीच में इंटरसिटी ट्रेन चलती है, 2 स्टेट के बीच में, जोधपुर से जोधपुर थोड़ी घूमती रहती है। तो इंटरस्टेट यानी राजस्थान से महाराष्ट्र, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में, विद इन 2 स्टेट्स, वो लगेगा इंटरस्टेट। उसमें क्या कस्टम्स लगेगा क्या? नहीं, वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। उसमें क्या लगेगा? जीएसटी। पर कौन सा जीएसटी? उसमें लगेगा आईजीएसटी। ठीक है? इंट्रास्टेट क्या होता है? विद इन अ स्टेट, यानी जोधपुर टू जयपुर, जोधपुर टू अजमेर, पाली, कुछ भी ले लो। अगर कुछ माल बेचा या सर्विसेज दी, उस पर लगेगा क्या? कस्टम्स? नहीं, जीएसटी। पर इसमें जीएसटी में सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा। मतलब इंट्रा स्टेट में सी और एस लगेगा, और इंटर में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो आई लगेगा। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक और चीज लगेगी, कस्टम्स भी लगेगी। ये चीज यही टैबुलर फॉर्म में दी हुई है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ, मैं कह रही हूँ पहले गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ। गुड्स में क्या लगेगा? कस्टम्स और आईजीएसटी। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो क्या कस्टम्स लगेगा क्या? नहीं। क्यों? कस्टम में ये लिखा हुआ है कि ऐसे गुड्स जो कस्टम फ्रंटियर को पास करते हैं उस पे कस्टम्स लग जाएगा, विद इन इंडिया आ रहे हैं। सर्विसेज में हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे, पास कैसे करने का, वो सब सिस्टम नहीं बैठेगा। तो इसलिए सर्विसेज में सिर्फ आईजीएसटी लगाया, कस्टम्स नहीं लगाया। गुड्स में लगता है कस्टम्स और आई दोनों, सर्विसेज में सिर्फ आई लगता है। इंटरस्टेट, उसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी। और इंट्रास्टेट, उसमें सी और एस लगेगा, पर यू कब लगेगा? विथ स्टेट लेजिस्लेचर या विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर? विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। विद में तो ऐसे ही लग रहा है। अब इसको उल्टा पूछूं अगर मैं, तो आई कहां का लगता है? एक तो इंटरस्टेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस दोनों,
कस्टम्स कब लगता है? गुड्स पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। और सी और एस कब लगता है? इंट्रा स्टेट। और यूटी जीएसटी अगर अपना खुद का कानून है या नहीं है? नहीं है, मतलब 5 है ना। अब एक चीज बताओ, ये स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है। मैं कुछ माल बेचती हूँ अपना राजस्थान स्टेट से यूनियन टेरिटरी, मान लो चंडीगढ़, मैं यहाँ से कुछ माल यहाँ बेच रही हूँ, क्या इसको इंटर मानूंगी या इंट्रा मानूंगी? इसको इंटर या इंट्रा? इंटर, यानी इसमें क्या लगेगा? ICSU, क्या? IGST। मतलब चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी भी है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट है, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लो, IGST लगेगा। ऐसे अगर क्योंकि ऐसे करने बैठे ना कि इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर यूटी यानी एक स्टेट से दूसरी यूटी, तो टर्मिनोलॉजीज इतनी बन जाएगी कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टेट एक स्टेट से दूसरे में तो भी आई, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में तो भी आई, पर एक ही स्टेट के अंदर अंदर बिक रहा है कुछ माल या सर्विसेज दे रहे हैं, तो सी और एस। समझ आया? क्लियर है? आगे चलो। जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? अब पढ़ते हैं जीएसटी का कंसेप्ट क्या है। पहले नीचे एक सेंटेंस में मैंने कंक्लूड कर दिया, पहले वो बता देती हूँ, फिर उससे ऊपर के पॉइंटर्स बता देती हूँ। कुछ नहीं है, उसके ऊपर के पॉइंटर्स टाइम पास है। सही कह रही हूँ? जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स कैसे हुआ? हर लेवल पे लगता है, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, हर लेवल पे लग रहा है। ऐसा तो नहीं है पहले लेवल पे नहीं लग रहा है दूसरे पे लग रहा है, वो नहीं है, हर लेवल पे लग रहा है। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर बोथ। मैंने कहा था आपको जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई इज मच वाइडर देन सेल, तो सप्लाई पे लगता है जीएसटी। उसकी डेफिनेशन क्या है पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझ लो सप्लाई पे लगता है। विच अलाउज अ कंप्लीट continuous and seamless chain of tax credits। seamless यानी smoothly without any restrictions, मक्खन जैसे। तो जीएसटी में क्या कंसेप्ट है? कंप्लीट, कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूसली, एंड सीमलेस यानी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन टैक्स क्रेडिट पास ऑन हो सकती है। एक चीज बताओ, टैक्स क्रेडिट पास ऑन इजीली हो सकती है, तो क्या इससे पता चलता है कि वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है? हाँ या ना? पता चलता है कैसे? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को भेजा, होलसेलर रिटेलर को भेजा, होलसेलर सेकंड स्टेज पे गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा? जो उसने आगे से कलेक्ट किया आउटवर्ड में माइनस इनवर्ड में जितना पेमेंट किया, तो इनवर्ड की क्रेडिट उसको मिल गई। रिटेलर आगे कंज्यूमर को भेजता है। कल अपन ने पढ़ा था, रिटेलर ने अपनी मारुति लिमिटेड वाली कार कंज्यूमर को बेची 10 लाख में, माइनस इनवर्ड कितना हुआ? नेट गवर्नमेंट को पे करेगा। क्या क्रेडिट का सीमलेस फ्लो हो रहा है? क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली क्रेडिट एक दूसरे को मिल रही है। क्या मिल रही है? कंप्लीट क्रेडिट मिल रही है ना, विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन कि नहीं भाई इतनी ले सकता है, इतनी ले सकता है। जीएसटी ने इस कंसेप्ट को एनकरेज किया है। इस कंसेप्ट को एनकरेज करने से वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट एनकरेज हुआ है, कास्केडिंग इफेक्ट हटा है, टैक्स ऑन टैक्स हटा है, अच्छी बात है। विच अलाउज कंप्लीट कंटिन्यूस एंड सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। कहां से कहां तक? फ्रॉम प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर्स लेवल। प्रोड्यूसर कौन हुआ? मैन्युफैक्चरर। सर्विस प्रोवाइडर लिखेंगे सर्विसेज के केस में, वो तो मैन्युफैक्चरर लिखेंगे नहीं, क्योंकि सर्विसेज में कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होती है। तो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट अप टू लास्ट सप्लायर्स लेवल। लास्ट सप्लायर क्यों लिखा, एंड कंज्यूमर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंज्यूमर तो क्रेडिट नहीं लेगा ना। लास्ट सप्लायर कौन हुआ? रिटेलर, वही लेगा क्रेडिट, कंज्यूमर तो नहीं लेगा। हम आपसे सर्विसेज का पैसा ले रहे हैं, फीस का पैसा ले रहे हैं, आपको आपसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, पर क्या आप उस जीएसटी क्रेडिट ले रहे हो? क्या नहीं। एंड कंज्यूमर कौन हुआ? हम हुए, अगर हम और भी 2-3 पिछले ट्रांजैक्शन से आ रहे हैं तो। समझ आया? तो टिल एंड सप्लायर्स लेवल, और टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाता है
विदाउट एनी कास्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट है, सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी है। ये लाइन समझ में आई? ऊपर की 4 बातें टाइम पास है। जीएसटी क्या है? मल्टी स्टेज टैक्स है। इन्हीं को ऊपर को कंक्लूड किया क्या? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, जिसमें कि इनपुट का पैसा आउटपुट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है। मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट हर स्टेज पे लग रहा है। होलसेलर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे रिटेलर हो, कुछ भी हो, आउटपुट माइनस इनपुट होके गवर्नमेंट को जा रहा है। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, पढ़ा था ये कलम ने। कंटिन्यूअस सीमलेस फ्लो क्या है? कि टैक्स क्रेडिट प्रोड्यूसर्स लेवल से लास्ट सप्लायर तक के लेवल में इजीली मिल जाती है, फ्लो इजीली होता है। तो टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है, ग्रॉस वैल्यू पे नहीं लगता है। टैक्स बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। वैसे भी इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है ये, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। एवरी सप्लायर इज एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, हर सप्लायर एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी वो इनपुट क्रेडिट ले सकता है। हर सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी मानो। सच आईटीसी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, इनपुट का सेट ऑफ लेगा अगेंस्ट आउटपुट और फिर नेट पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। तो टैक्स बर्डन इससे फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है या नहीं होता है? आप पे शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? आप तो क्रेडिट नहीं ले सकते, आपके जेब से तो पैसा गया, माइनस कुछ हुआ थोड़ी, नहीं ले सकते ना। पर इसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। अजीब कंसेप्ट है, टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं है कंसेप्ट, और सॉरी फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे भी शिफ्ट हो जाता है और आईटीसी भी सबको मिल जाती है। अब बताओ, नीचे वाली लाइन वही ऊपर का टाइम पास ही था। समझ आया? मेन ये है, ये समझ में आ जाना चाहिए, तो ऊपर ये सब टाइम पास है। अब पढ़ते हैं जीएसटी को लाने का कंसेप्ट क्या था इंडिया में। पहले भी तो टैक्सेस चल ही रहे थे, जीएसटी लाने की जरूरत क्या पड़ी? पहले में ऐसी क्या डेफिशिएंसी थी पहले के टैक्सेस में कि जीएसटी की लाने की नीड हुई? पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे, उससे समझ में आएगा डेफिशिएंसी क्या थी। प्रायर टू जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में ऐसा था, कैसा था? देयर वर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मतलब खूब सारे टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस थे। मेन 3 थे, और भी थे पर मेन 3 थे। कौन कौन से? मेनली देयर वर 3 टैक्सेस एंड ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटी, जिसको कुछ लोग सेनवैट भी बोलते हैं, सेनवैट भी बोलते हैं। एक्साइज बोलो सेनवैट बोलो एक ही बात है, कुछ लोग सेनवैट भी बोलते हैं। तो मेन थी एक तो एक्साइज ड्यूटी, एक था सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, शॉर्ट फॉर्म सीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। 3 मेन टैक्स थे। एक्साइज ड्यूटी जो था वो सेंट्रल लेवी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती थी, सेंटर ने लगाया था। जीएसटी में सेंट्रल लेवी कौन कौन सी है? अभी पढ़िए, 4 है। सी, यू, आई और कॉम्पोजिशन, एस नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स की है। तो सीजीएसटी में, सॉरी, एक्साइज ड्यूटी वाज सेंट्रल लेवी प्रायर टू जीएसटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो भी सेंट्रल की लेवी थी, उसको लगाने की पावर भी सेंटर पे ही थी, पर वो इंटर स्टेट सेल पे लगता था। इंटर स्टेट अभी अपन ने पढ़ा है 2 स्टेट के बीच में, पर जीएसटी में क्या लगता है? आईजीएसटी, विद इन 2 स्टेट्स आईजीएसटी लगता है। जीएसटी से पहले क्या लगता था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और जो वैट था वो स्टेट लेवी था, यानी इंटर या इंट्रा, इंट्रा। पर अभी क्या लगता है जीएसटी में? सीएस, या फिर अगर रिस्पेक्टिव यू है तो यू, ठीक है। पहले क्या लगता था? वैट लगता था विद इन 2 स्टेट्स, इंट्रा स्टेट में वैट लगता था। तो क्या क्या हो गया? एक्साइज वॉज सेंट्रल लेवी, सीएसटी वॉज सेंट्रल लेवी जो कि इंटर पे लगती थी, और वैट स्टेट लेवी थी जो कि इंट्रा पे लगती थी, ठीक है। ये तो ही गुड्स की बात। सर्विसेज पे अलग टैक्स था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स था,
पर वो सेंटर की लेवी थी, स्टेट की लेवी नहीं थी। कौन लगाता था? सेंटर लगाता था। एक तो ये बात, मल्टीपल टैक्सेस हो गए, कहीं पे सेंटर कहीं पे स्टेट, आदमी का दिमाग घूम जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये माया जाल है टैक्सेस का, माया जाल ही है। कहीं सेंटर कहीं स्टेट, कहीं पे सेंटर कहीं पे इंट्रा, कहीं पे सर्विसेज के लिए अलग, फिर सबका प्रोविजन अलग। याद रखो, बिजनेसमैन जो गुड्स और सर्विसेज दोनों ले रहा है और दे रहा है, उसको क्या क्या याद रखना पड़ता था? एक्साइज के लॉज, सेंट्रल सेल्स टैक्स या वैट, अगर वो इंट्रा कर रहा है और दोनों ही कर रहा है तो दोनों के सर्विस टैक्सेस के अलग। दिमाग घूम जाए आदमी का, यही करता रहे या बिजनेस में ध्यान दे, होता ही था। और नॉट नेसेसरीली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? आपस में एक साथ नहीं हो सकते। तो नॉट नेसेसरीली यानी आपस में एक साथ लग सकते हैं। मतलब कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, टैक्स ऑन टैक्स, जिस पे एक्साइज लग रहा है उस पे सीएसटी भी लग रहा है, उस पे वैट भी लग रहा है। आदमी तो मर जाए इसी बार, उसको एक्साइज भी देनी है, उसको सीएसटी भी देनी है, वैट भी देनी है, और कई जगह सर्विस टैक्स आता है तो वहां और फिर गेम ओवर। ठीक है, तो बैंड बच जाती थी। जीएसटी इसलिए लेके आए। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसीज क्या थी जीएसटी आने से पहले। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजीम में जीएसटी आने से पहले क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या कारण से जीएसटी को लेके आना पड़ा, मजबूरी क्या रही। शायद सारे पॉइंट्स नहीं हो पाए, जितने होते हैं कवर करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है वो पीस मील और फ्रेगमेंटेड है। कैसे? पीस मील है यानी टुकड़ों में, फ्रेगमेंटेड यानी वही टुकड़ों में था इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहीं पे सीएसटी, कहीं पे वैट, कहीं पे सर्विस टैक्स, सब अलग अलग अपने हिसाब से लगाते थे। तो उससे बहुत ज्यादा कास्केडिंग इफेक्ट होने लगा। अभी भी हमने ऊपर पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होने लगा। टैक्स ऑन टैक्स, वैल्यू एडिशन पे नहीं था, टैक्स ऑन टैक्स, एक बार टैक्स लग गया फिर टैक्स और लग जाता। जैसे एक बताती हूँ, फर्स्ट पॉइंट, कास्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन पे डबल टैक्स लगता था। कैसे? ऑफन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज वाज ब्लर्ड यानी मोबाइल में फोटो ब्लर आती है तब अगले को मचाते कैसी फोटो ले ली, होता है या नहीं होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज वाज ब्लर्ड यानी क्लियरली नहीं पता था क्या चीज गुड्स है क्या चीज सर्विसेज है। पेन ड्राइव खरीदते हैं, पेन ड्राइव खरीदी, गुड्स है या सर्विस? गुड्स है, पर पेन ड्राइव पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो लिया, वो गुड्स है या सर्विस? पर जीएसटी आने से पहले जो डिपार्टमेंट है, सेंटर का डिपार्टमेंट तो क्या कहता था कि सर्विस है, और वैट कहता था यानी कि गुड्स है। तो यहाँ पे सर्विस टैक्स भी दो और हमें गुड्स टैक्स भी दो, यानी जो भी सीएसटी वैट जो भी है वो भी दो। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे वो चीज हमें गुड सर्व करता है, पर हमारे पास में वेटर खड़ा रहता है, वो सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है? पर वो गुड्स भी तो सर्व कर रहा है। डिस्टिंक्शन पता नहीं था कि भाई चल क्या रहा है, चाहता क्या है। बोलते ही ना अपन अगले को, तू चाहता क्या है ये बता, बाकी सब छोड़। तो जो भी है डबल टैक्सेशन अराइज हुआ, उससे क्या हुआ, सेंटर आ जाती कि हमें टैक्स दो, स्टेट आ जाती कि हमें टैक्स दो। हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते थे कि भाई तू दोनों दे दे, अगर तूने दोनों पे नहीं किया कलेक्ट करके कंज्यूमर से तो लाइबिलिटी तेरे पे आ जाएगी, तेरे को तेरी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। बात तो वही है, बर्डन तो शिफ्ट हो ही रहा है कंज्यूमर पे, पर डबल टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो रहा है। एक टैक्स तो लिया ही, अलग और ले लो, कंज्यूमर की बैंड बच जाती। और मजे की बात तो है, सब पे लगता है, अंबानी तो अफोर्ड कर सकता है, पुअर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस लेड टू डबल टैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग वेज में टैक्स करते थे। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया, सेंटर तो कहता था सर्विस है, पर वैट कहता था गुड्स है, तो सेंटर सर्विस टैक्स चार्ज करता था और स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज कर लेती थी। डबल टैक्सेशन हो गया एक ही टैक्स पे दो बार, एक ही ट्रांजैक्शन पे दो बार टैक्स लग गया। चाहे सर्विस बोल दो चाहे उसको वैट बोल दो, किसी भी नाम से लो ना भाई, हमारे पॉकेट से तो टैक्स जा ही रहा है। एक ये दिक्कत आने लगी। पर जीएसटी में क्या हुआ, अच्छे से पता है, ये चीज गुड्स है, ये चीज
सर्विसेज है, तो डबल टैक्सेशन का इफेक्ट ही नहीं जाता है, नहीं जाता है तो बच गए। ठीक है, एक और क्या दिक्कत आने लगी, कास्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू वैट ऑन सेन वैट। ये क्या झमेला है? जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे, पता है पहले क्या होता था, मान लो दिस इज वैल्यू ऑफ गुड्स, मैंने क्या बोला था, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसे ये गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ इतने रुपए का, मान लो 10,000 का मैन्युफैक्चर हुआ, एक्साइज डिपार्टमेंट आ जाता कि भाई एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चर हुआ, 10% के हिसाब से कितना हुआ, 1,000, 10,000 प्लस 1,000 एक्साइज ड्यूटी पे की, 11,000। वैट डिपार्टमेंट बोलता इसको आगे बेचोगे, या सेंट्रल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो भी है गुड्स को बेचोगे, चाहे इंटर चाहे इंट्रा जो भी, वैट या सीएसटी डिपार्टमेंट बोलता, वैट डिपार्टमेंट बोलता सॉरी, कि इसको बेचा इंट्रा स्टेट, इस पे वैट लगेगा 11,000 पे, 10,000 पे नहीं। मतलब 10,000 प्लस एक्साइज प्लस वैट, फिर कंज्यूमर से कलेक्ट किया, एक ही उस पे ट्रांजैक्शन पे एक्साइज भी लग रहा है, इंक्लूसिवली उस पे ही वैट लग रहा है। समझ आ रहा है? तो उससे दिक्कत किसको होने लगी, कंज्यूमर को होने लगी। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे बहुत एक्साइज और वैट दोनों लगता था, एक्साइज क्योंकि मैन्युफैक्चर है, वैट क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल कर रहा है वो, विदाउट सेटिंग ऑफ अगेंस्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे की आपस में इनकी क्रेडिट भी नहीं मिलती थी। ये रिस्ट्रिक्शन था इन लॉज में, सिन वैट और वैट में सेट ऑफ अलाउ नहीं होता था। और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स जिस पे वैट कंप्यूट होता है उसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड रहती थी, इंक्लूसिव वैल्यू होती थी, इंक्लूसिव यानी इंक्लूडेड रहती थी, एक्सक्लूसिव नहीं होती थी। तो एक पे एक्साइज तो लग ही रहा है, उसी वैल्यू पे इंक्लूड होके वैट भी लग जाता है और सेट ऑफ भी अलाउ नहीं होता था। यहां से भी गए और यहां से भी गए, यहां से कैसे गए, आउटपुट ज्यादा लग रहा है, इनपुट की क्रेडिट मिल नहीं रही है, दोनों जगह से मरीज जाते थे। और क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। इनफैक्ट वैट और सर्विस टैक्स में भी आपस में इंटीग्रेशन नहीं था। कैसे? वैट स्टेट लेवी है, सेंट्रल लेवी है, स्टेट, सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवी है। गवर्नमेंट कहती थी वैट डिपार्टमेंट में पैसा किसके पास जाता है, स्टेट के पास। स्टेट कहती थी हम क्रेडिट नहीं देंगे, या सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता था हम क्रेडिट नहीं देंगे। सर्विस टैक्स का पैसा आपने किसको दिया, सेंटर को, हमें दिया क्या, नहीं दिया ना, तो हम क्रेडिट क्यों दे, हमारे पास पैसा कम आ रहा है। वैट डिपार्टमेंट ये कहता था, सेंटर वाला क्या कहता था, पैसा किसको दिया, स्टेट को दिया, वैट के केस में हमें दिया क्या, नहीं दिया ना, तो हम क्रेडिट क्यों दे। आपस में इंटीग्रेशन नहीं था। सिनवैट और सर्विस टैक्स का था या नहीं था, वो था, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल लेवी है, पैसा किसके पास जा रहा है, सेंट्रल के पास। पर क्या वैट और सर्विस टैक्स में था क्या, नहीं था, वैट का पैसा स्टेट के पास, सेंटर का पैसा, सर्विस टैक्स का पैसा सेंटर के पास, आपस में इंटीग्रेशन नहीं था। इसकी दिक्कत एक्सेल को भी आ रही थी। एक्सेल एक सर्विस इंडस्ट्री है, आउटवर्ड में फीस कलेक्ट करती है, उस पर सर्विस टैक्स चार्ज करती थी। मान लो इतनी फीस हुई, उस पर इतना सर्विस टैक्स चार्ज किया, टोटल इतना कलेक्ट किया, ये गवर्नमेंट को पे करेगी। ये तो हुआ आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी कलेक्ट किया, आउटवर्ड यानी सेल की तरह समझ लो। एक्सेल की सेल क्या हो गई, फीस कलेक्ट करना, आपको सर्विसेज देना। इनवर्ड में यानी कुछ भी परचेज किया, परचेज कुछ भी परचेज किया, उस पे हम लोग एक तो सर्विस टैक्स पे करके आते थे। मान लो सर्विसेज ली किसी से, रिपेयर मेंटेनेंस की, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ही हुई, गुड्स तो हुआ नहीं, उस पे हम सर्विस टैक्स पे करेंगे उसको। एक और क्या पे करते थे, वैट पे करते थे। इंट्रा स्टेट कुछ भी परचेज किया, मान लो कैमरा हमने विद इन जोधपुर ही परचेज किया, वैट पे करके आएंगे। गवर्नमेंट क्या बोलती थी, ये सर्विस टैक्स की क्रेडिट इसमें सेट ऑफ होके गवर्नमेंट क्या बोलती थी, ये सर्विस टैक्स की क्रेडिट सेट ऑफ होके इसमें से सेट ऑफ होके, यानी इनवर्ड की जो सर्विस टैक्स की क्रेडिट है
वो तो हम आउटवर्ड के सर्विस टैक्स में से सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को नेट पेमेंट कर सकते हैं, पर जो वैट है उसकी क्रेडिट यहाँ अलाउड नहीं होगी। वैट की क्रेडिट सर्विस टैक्स जो आउटवर्ड का है उसके अगेंस्ट में अलाउ नहीं होगी। तो हम यहाँ वैट भी पे करके आ रहे थे, क्रेडिट भी अलाउ नहीं हो रही थी, तो हमारे लिए दिक्कत होने लग गई। ठीक है, पर जो भी है गवर्नमेंट का उस समय लॉ ये था। कास्केडिंग इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? टैक्स ऑन टैक्स लगा। एक तो डबल टैक्सेशन था क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में बाइफरकेशन नहीं पता था, ऊपर पड़ा। एक वैट और सिनवैट में आपस में एक तो सेट ऑफ भी नहीं होता था, प्लस वैल्यू वाज इंक्लूसिव, फिर वैट लगता था। और वैट और सर्विस टैक्स का भी आपस में इंटीग्रेशन नहीं था। वैट क्या है? स्टेट लेवी। सर्विस टैक्स क्या है? सेंट्रल लेवी। वैसे ही सीएसटी का भी क्रेडिट अलाउ नहीं करती थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलती थी? सीएसटी क्या था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। उस समय मान लो सीएसटी कब लगता है? इंटर या इंट्रा? इंटर स्टेट पे। राजस्थान और गुजरात है, क्या हो रहा है? मान लो राजस्थान और गुजरात है, दो स्टेट है, यहां से माल राजस्थान से गुजरात में जा रहा है, सीएसटी लगेगा। पर इसकी जो रेवेन्यू है वो राजस्थान गवर्नमेंट को जाती थी। क्यों जाती थी? राजस्थान गवर्नमेंट कहती थी भाई तू मैन्युफैक्चरिंग तो मेरी स्टेट में कर रहा है, मेरा मैन पावर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो पैसा मेरे को देना। गुजरात गवर्नमेंट को क्यों दे रहा है? गुजरात से आगे तमिलनाडु गया, किसको जाएगी? गुजरात गवर्नमेंट को। तो गुजरात गवर्नमेंट को अपन बोलते थे कि भाई एक काम कर, गुजरात से आगे तमिलनाडु गया, तेरे पास तो आउटवर्ड आया, माइनस तू इसकी क्रेडिट देते मेरे को। गुजरात गवर्नमेंट कहती थी क्यों दूं? पैसा तूने किसको दिया? राजस्थान गवर्नमेंट को। मेरे को दिया क्या? मेरे को नहीं दिया ना, तो मैं क्रेडिट क्यों दूं? समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, आपस में स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट थे, इंटीग्रेशन नहीं था। ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। जीएसटी में अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया, यानी एंड तो डेस्टिनेशन है तमिलनाडु, उसको जाएगा पैसा, ये बीच के कोई नहीं खाएंगे। जीएसटी में कर दिया है। पर पहले क्या था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, तो गुजरात गवर्नमेंट मना करती थी मैं पैसे की क्रेडिट नहीं दूंगी। तूने राजस्थान को दिया है, मेरे को दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो मैं किस बात की क्रेडिट दूं? समझ आ रहा है? मतलब सीएसटी का सीएसटी में भी क्रेडिट नहीं था, वैट वगैरह तो छोड़ो। तो सीएसटी क्या था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, तो क्रेडिटेबल नहीं था। अगर कोई डीलर इंटर स्टेट परचेस करता है गुड्स की, वो सीएसटी पे करेगा। राजस्थान के डीलर ने पंजाब से कुछ माल परचेस किया, सीएसटी पे करेगा। सब्सीक्वेंटली उसने रीसेल कर दिया, मान लो मैंने पंजाब से कोई माल परचेस किया, सीएसटी पे करके आऊंगी। राजस्थान जोधपुर में मैंने जोधपुर में ही बेच दिया, भले ही मैंने वैट में बेचा, पर उस सीएसटी की वैट में भी अलाउ नहीं करते थे। राजस्थान गवर्नमेंट कहती थी तूने मेरे को पैसा दिया क्या? ओरिजिन बेस्ड गवर्नमेंट कौन है? पंजाब। तूने पंजाब को पैसा दिया, मेरे को दिया नहीं दिया ना, तो मैं क्यों क्रेडिट अलाउ करूं देखो। अगर इंट्रा स्टेट सेल हो और इंटर स्टेट सेल हो, मान लो मैं जोधपुर की डीलर में महाराष्ट्र में माल बेचती हूँ, ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती थी मैं क्रेडिट अलाउ नहीं करूं, तूने मेरे को पैसा दिया क्या? नहीं दिया ना, ओरिजिन बेस्ड टैक्स के हिसाब से कोई और गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो मैं क्यों क्रेडिट अलाउ करूं? इस कारण से आईटीसी पे की क्रेडिट किसकी अगेंस्ट अलाउ नहीं थी? सीएसटी की। सीएसटी में भी अलाउ नहीं थी और वैट में भी अलाउ नहीं थी। डबल टैक्सेशन होने लग गया, कास्केडिंग इफेक्ट होने लग गया, वैल्यू एडिशन पे नहीं लग रहा था, ग्रॉस वैल्यू पे लगने लग गया। एक और दिक्कत क्या आने लगी? कास्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशनल टैक्सेस। और एडिशनल टैक्सेस भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये तीन टैक्स के अलावा लग्जरी, एंटरटेनमेंट, ये टैक्स भी लगते थे। उस कारण से भी कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होने लग गया, इसलिए जीएसटी को लाना पड़ा। तो क्या क्या बातें हैं एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछ सकती है कि क्यों डेफिशिएंसी थी पुराने रिजीम में जिसके कारण से जीएसटी लाना पड़ा? क्या लिखोगे? नंबर 1, डबल टैक्सेशन, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में
डिफरेंशिएशन ब्लर था, पता नहीं था अच्छे से, और कास्केडिंग इफेक्ट किसके कारण, वैट और सिनवैट। क्या इसमें सिनवैट इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू, उसके बाद उस पर वैट लगता है, प्लस दोनों की आपस में क्रेडिट अलाउ नहीं होती है। वैसे ही वैट और सर्विस टैक्स, उनकी भी क्रेडिट अलाउ नहीं होती है, एक जाता है स्टेट को, एक जाता है सेंटर को। और सीएसटी, वो नहीं सीएसटी के अगेंस्ट में अलाउ थी और नहीं वैट में थी, भले इंटर बेचो चाहे इंट्रा बेचो, अलाउ ही नहीं थी, क्योंकि सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ठीक है, और एडिशनल टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे, जैसे लग्जरी एंटरटेनमेंट टैक्स। इन तीन के अलावा जीएसटी आने से ये सब सब्स्यूम हो गए, सबका मर्डर हो गया। कुछ कुछ जगह आज भी करते हैं, पर मेन क्या एग्जिस्ट करता है, जीएसटी और कस्टम्स। जीएसटी आने से ये सारे इफेक्ट्स हट गए, एक ही टैक्स है। इंट्रा अगर परचेज किया, सॉरी इंट्रा अगर मान लो परचेज किया, यहां से बताती हूँ, सीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा। सेल किया तो भी इंट्रा स्टेट सेल किया तो भी सी और एससी जा रहा है, इंटर किया और इंट्रा बेचा तो भी आए जा रहा है, जो भी मतलब 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इंट्रा परचेज इंट्रा सेल, इंटर परचेज इंटर सेल, इंटर परचेज इंट्रा सेल, इंट्रा परचेज इंटर सेल, 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सबकी आपस में क्रेडिट अलाउ थी, अलाउ कर दी, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया। समझ आया? बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।